स्क्रॉलिंग वगैरह जैसी फीचर्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल डॉम सीरीज। इस सीरीज में हम और भी चीज़ें डिस्कवर करेंगे जैसे कि विंडो की साइजेस और स्क्रॉलिंग वगैरह जैसी फीचर्स। जैसे हम मान लेते हैं कि हम कोई साइट है हमारी, जैसे कि एक एक हमारी सेल्स वाली साइट है, तो हम चाहते हैं कि यूज़र को फटाफट से वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाए। कि मान लेते हैं किसी चीज़ पे हमने सेल रख दी तो फटाफट यूज़र उस चीज़ पे आके सेल के लिए स्क्रॉल हो जाए विंडो अपने आप से। ठीक है, तो उन फीचरों को कैसे करते हैं ये सब सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट का जो भी पार्ट रहेगा तो हम आज डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जिसे कहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज पहले हम डिस्कस करेंगे विंडो की साइजेस एंड स्क्रॉलिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, विंडो की साइजेस एंड देन स्क्रॉलिंग के ऊपर बात करेंगे। सो ओके, ठीक है, तो फिर देखते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये जो बड़ा सा डब्बा दिख रहा है, सो द बॉक्स यू आर सीइंग इज आई विल बी कॉलिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी माई ब्राउजर्स विंडो, दिस इज गोइंग टू माई ब्राउजर विंडो, राइट। सो पहले हम बात करते हैं साइजेस की। पहले हम बात करेंगे साइजेस की कि हम हमारा विंडो का जो भी साइज़ वगैरह वो सब हम कैसे निकालते हैं। तो विंडो पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, विंडो पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लगी होती हैं जिसे कहते हैं विंडो डॉट इनर हाइट। ठीक है, विंडो डॉट इनर हाइट यूज़ करके आप विंडो का पूरा हाइट इन पिक्सल में आप गेन कर सकते हो, उस वैल्यू को फेच कर सकते हो और अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि विंडो का इनर विथ हो गया। ठीक है, विंडो का इनर विथ प्रॉपर्टी है जो आपको पूरा विंडो का विथ आपको ला के दे देगा। ठीक है, इन पिक्सल्स। और फिर दूसरा चीज़ है ये हैगा डॉक्यूमेंट एलिमेंट। तो ये एक नई चीज़ है कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट एक रूट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब एक जो रूट ऑब्जेक्ट जिससे हमारी डॉम की शुरुआत होती है। ठीक है, डॉम ट्री की शुरुआत होती है। तो उस एलिमेंट को फेच करने के लिए हमें क्या एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट एलिमेंट करने से हमको हमारी HTML एलिमेंट की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें हमारी HTML एलिमेंट की एक्सेस मिल जाएगी। और फिर इस डॉक्यूमेंट एलिमेंट पे हमारा लागू होता है जो इसकी क्या है, मान लेते डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट क्लाइंट हाइट। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है क्लाइंट हाइट। मैं पहले आपको इस चीज़ की डिफाइन कर देता हूँ, फिर आपको डिफरेंसेस भी बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, so this is going to be client width, right? So we are having these four properties, namely window inner height, window inner width, document elements inner client height, and document elements client width, right? So almost these four things are going to represent the same things, right? The height and the width part. So of course, if we have one thing, why would be repeating again? Of course there's some difference. Let's talk on the difference. So विंडो डॉट इनर हाइट क्या करता है, विंडो डॉट इनर हाइट आपको पूरी विंडो डॉट इनर विथ क्या करता है, पूरी विंडो की आपको विथ ला के देता है, यहाँ से लेके आपकी एंड तक। ठीक है, यहाँ से लेके एंड तक ये होता है हमारी विंडो की विथ। ठीक है, और यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक ये क्या होता है, विंडो की हाइट, हमारी विंडो की हाइट होगी। ठीक है, अभी ये डॉक्यूमेंट एलिमेंट की क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विथ क्या है, ये क्या है, ये यहाँ से लेके ये जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये चीज़ क्या है, पहले बताता हूँ ये चीज़ क्या है। ये चीज़ हमारी अगर डॉक्यूमेंट जो बड़ी होती है तो अपने आप उस पर हम स्क्रॉल बार लग जाती है। ठीक है, उस स्क्रॉल बार की भी एक विथ होती है, राइट। तो ये हमारा क्लाइंट हाइट और क्लाइंट विथ क्या करता है, ये क्लाइंट विथ हमारा स्क्रॉल बार की विड्थ को सब्ट्रैक्ट करके हमको हमारा वैल्यू देता है कि स्क्रॉल बार को वैल्यू को इग्नोर किया। ठीक है, स्क्रॉल बार की विड्थ को हमने कंसिडर नहीं किया तो उसको सब्ट्रैक्ट करके देगा हमारा डॉक्यूमेंट एलिमेंट की विड्थ। ठीक है, क्लाइंट विड्थ ये हो गया हमारी क्लाइंट विड्थ। सिमिलरली हाइट तो सेम रहेगी। ठीक है, हाइट तो सिमिलर सी रहेगी, डॉक्यूमेंट एलिमेंट की हाइट, क्लाइंट हाइट। ठीक है, ये थी हमारी चार प्रॉपर्टीज और उनके डिफरेंसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रॉलिंग के ऊपर। ठीक है, स्क्रॉलिंग के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, तो इस चीज़ को मैं नीचे ले आता हूँ और फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ स्क्रॉलिंग के ऊपर। ठीक है, अभी स्क्रॉल करने के लिए विंडो ने हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड की है, विंडो ने हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड किए हैं जैसे कि स्क्रॉल
स्क्रॉलिंग लिख देता हूँ हेडिंग को, स्क्रॉलिंग विंडो स्क्रॉल करने के लिए तो कुछ मेथड्स दिए हैं। स्क्रॉल नाम का एक मेथड है जो 2 पैरामीटर्स लेते हैं एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। और फिर दूसरा हो गया स्क्रॉल टू नाम का एक मेथड है, उसमें भी एक्स वाई का पैरामीटर्स लेते हैं। स्क्रॉल और स्क्रॉल टू ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। स्क्रॉल और स्क्रॉल टू सिमिलर ही है, ठीक है। और फिर दूसरा प्रॉपर्टी है स्क्रॉल, दूसरा मेथड है स्क्रॉल बाय का, ठीक है। स्क्रॉल बाय क्या करता है, उसमें भी दो वैल्यूज लेता है, 2 पैरामीटर्स लेता है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का। और फिर दूसरा है स्क्रॉल इनटू व्यू नाम का एक मेथड होता है, ठीक है। ये बेसिकली एक एलिमेंट पर लगता है। मैं अभी इतने सारे मेथड्स की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ऑलमोस्ट स्क्रॉल तो एक ही फंक्शन है, ठीक है। तो इनकी डिफरेंसेस के बाद में भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा डब्बा बना लेंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा विंडो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बात करते हैं कि हम पहले बात करते हैं स्क्रॉल और स्क्रॉल टू दोनों सिमिलर ही हैं, तो फंक्शनलिटीज भी सिमिलर है, ठीक है। तो स्क्रॉल या फिर स्क्रॉल टू क्या है, ये हमें स्क्रॉल करके देगा रिलेटिव टू द रिलेटिव पोजीशन, और स्क्रॉल बाय हमको स्क्रॉल करके देगा विथ रेस्पेक्ट टू इट्स एब्सोल्यूट पोजीशन। सॉरी मैंने मिसमैच कर दिया, ये होगा आपका मिसमैच हो गया, ठीक है। दोबारा डिफाइन करता हूँ। तो स्क्रॉल टू होगा आपका एब्सोल्यूट, एंड देन स्क्रॉल बाय होगा आपका रिलेटिव, ठीक है। अभी इन दोनों के पास में ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं, ठीक है। स्क्रॉल बाय और स्क्रॉल टू में काफ़ी सारे डिफरेंस होते हैं, इन दोनों के बीच के पहले डिस्कस करते हैं। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तो मतलब क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम हमारा जो भी विंडो का जो पोजीशन, डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ा एलिमेंट होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट बड़ी भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारे विंडो तो एक हमारा जो ब्राउजर का साइज है, जो विंडो हमारा डिस्प्ले का साइज है उतना ही रहेगा, ठीक है, उतना ही डब्बा रहेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट और भी नीचे भी खींच सकता है, नीचे भी एक्सटेंड होता है जहाँ पे कंटेंट रहता है, ठीक है। वो बेसिकली हमें एक स्क्रॉल बार के फॉर्म में, तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्रॉल बार, तो वो हिडन रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो डॉक्यूमेंट काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो हमारे व्यू में सिर्फ वो विजिबल होता है, तो जो नीचे का पोर्शन हम या तो हिडन होगा या तो फिर स्क्रॉल बार के थ्रू एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मान लेते हैं हमारा कोई एलिमेंट है नीचे, डॉक्यूमेंट में कहीं नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं नीचे पड़ा हुआ है, और यही है मेरा फ्लैशी वाला सेल का ऑप्शन, ठीक है, जो कि मुझे यूज़र को दिखाना है। लेकिन हम जब भी ब्राउजर खोलते हैं तो सीधा का सीधा ये ऊपर वाला व्यू ही दिखता है, ठीक है। तो उस जगह पे पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, उस जगह पे पहुंचने के लिए यहाँ पे ऊपर हमारा होम पेज होगा, जो कि वो भी ज़रूरी है। लेकिन यूज़र को इंटरेक्टिव करने के लिए हमें स्क्रॉल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि उसको सीधा सेल दिखे और फिर उसको अच्छा लगे और फिर वो खरीदारी कर सके, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट आई विल बी डूइंग, सिंस आई हैव माई सेल ऑप्शन ओवर हियर, I will be somehow with the help of browser, with the help of Windows method, I will be scrolling down. So I will here, when we talk about scroll to, okay. So when we talk about scroll to, let's say this is going to be scroll to has two options x and y here, ठीक है यार। तो अभी हम इस चीज़ की बात करते हैं कि एक्स वाई क्या डिनोट करता है। एक्स यहाँ पे हमारा डिनोट करता है लेफ्ट को, ठीक है, एक्स डिनोट करता है लेफ्ट को, और वाई डिनोट करता है हमारे टॉप को, ठीक है। तो फिर x क्या है, x हो गया हमारा लेफ्ट। तो मान लेते हैं हमारा एलिमेंट यहाँ पे कहीं है, ठीक है। तो फिर मान लेता हूँ अभी के लिए कि मेरा एलिमेंट यहाँ है। तो मुझे स्क्रॉल कितना करना है, मुझे स्क्रॉल ऊपर से इतना करना है। तो यहाँ ऊपर मतलब टॉप हो गया, टॉप। तो यहाँ से टॉप कितना स्क्रॉल करना है, मुझे वो वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू में y टॉप या फिर y, और लेफ्ट में मुझे कितना स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है, वो हमारे डॉक्यूमेंट पेज पे डिपेंड करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट पेज y डायरेक्शन में भी, x डायरेक्शन में भी फैल सकता है ज़्यादा, और y डायरेक्शन में भी और भी नीचे फैल सकता है, ठीक है। बस वो विजिबिलिटी में हिडन हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को फैक्टर में ध्यान रखते हुए मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे डिफाइन कर दिया टॉप और वाई, यहाँ पे हो गया हमारा एक्स या फिर लेफ्ट। तो लेफ्ट से कितना स्क्रॉल करने का और वाई से कितना स्क्रॉल करने का, ठीक है। तो इन चीज़ों को डिफाइन कर दिया हमने। अभी बात करते हैं इसकी डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। ठीक है, अभी मेन डिफरेंस यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या होता है कि जब भी स्क्रॉल टू करोगे ना,
तो यहाँ से लेके जैसे कि हमारा सेल का फ्लैशी कार्ड यहाँ पे है, ठीक है, तो विंडो की टॉप मतलब यहाँ पे 0,0 नाम की पोजीशन से लेके वो अपने व्यू में, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की व्यू बनाने के लिए तो वो कैलकुलेट करेगा कि हम x पास कर देंगे। x क्या होगा हमारा लेफ्ट, तो हमें इस वैल्यू को पास करना कि यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके विंडो की लेफ्ट साइड से लेके लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से लेके उस फ्लैशी कार्ड का कहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये पोर्शन हो गया हमारा x या फिर लेफ्ट, इतना हमको ये वैल्यू हमें पास कर देना है ऐसा x एंड y के लिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट बता देंगे। तो y कोऑर्डिनेट जो कि हो गया हमारा टॉप, तो बता देंगे तो ये अपने आप क्या करेगा इस पोर्शन को यहाँ पे हमारी विजिबिलिटी में, यहाँ पे जो कि हमारी विजिबिलिटी में ला के रख देगा, ठीक है। सिमिलरली लेकिन स्क्रॉल बाय में कुछ डिफरेंस होता है। स्क्रॉल बाय में क्या होता है, स्क्रॉल बाय की बात करते हैं। स्क्रॉल बाय हो गया हमारा रिलेटिव पोजीशनिंग, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशनिंग का मतलब क्या है, तो अगर मान लेता हूँ कि मेरा जो अभी डिस्प्ले है वो इस जगह पे है, ठीक है, मान लेता हूँ मेरा डिस्प्ले इस जगह पे है, ठीक है। तो ये मतलब मान लो तो ऐसा होगा कि मेरा विंडो का साइज यहीं पे ख़त्म होता है, मैंने इतना स्क्रॉल कर लिया नीचे, ये पोर्शन मैंने अपने आप स्क्रॉल कर लिया, ठीक है। तो फिर मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो फिर मेरी अभी करंट पोजीशन से अगर मैं स्क्रॉल बाय पास करता हूँ 0,10 स्क्रॉल बाय पास करता हूँ, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 10, ठीक है, ये डिस्टेंस है अभी 10, मैंने 10 हॉरिजॉन्टली मूव किया है और टॉप भी 10 टॉप वर्टिकली मैंने टॉप मूव किया है, ठीक है। तो फिर अभी स्क्रॉल बाय में मैं पास कर देता हूँ और फिर 10,10, ठीक है। तो फिर मेरी करंट पोजीशन है अभी 10 के ऊपर लेफ्ट में और फिर टॉप में भी है लेफ्ट 10, ठीक है। तो अगर मैं स्क्रॉल बाय 10,10 और डाल देता हूँ ना, तो मेरी करंट पोजीशन से अगर x कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे और 10 में मूव कर जाएगा, ठीक है, और एक 10 मेरी करंट पोजीशन यहाँ पे 10 और फिर मैं टॉप जो कि यहीं पे थी उधर से और 10 नीचे चला जाएगा, तो फिर मैं इतना स्क्रॉल कर जाऊंगा। तो एब्सोल्यूट, तो रिलेटिव हम बात करते हैं स्क्रॉल बाय, तो स्क्रॉल बाय होता है रिलेटिव। तो रिलेटिव का मतलब है हमारे करंट पोजीशन से, जिस भी हमारे करंट पोजीशन है उधर से कितना स्क्रॉल करना है। जैसे वैसे डिफरेंस बिटवीन स्क्रॉल टू क्या है, स्क्रॉल टू है हमारा एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट क्या है हमारी विंडो की जो भी जीरो पोजीशनिंग होगी टॉप से उधर से लेके उस एलिमेंट तक पहुंचने का, ठीक है। इसमें हमारा करंट पोजीशनिंग, रिलेटिव हो गया हमारा करंट पोजीशन, ठीक है। एब्सोल्यूट हो गया हमारा विंडो का पोजीशन, ठीक है, विंडो का डिस्प्ले जो भी हम कह सकते हैं विंडो का पोजीशन, ठीक है। ये बेसिकली था डिफरेंस। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं जिसकी बात है स्क्रॉल इनटू व्यू, ठीक है। अभी बात करते हैं स्क्रॉल इनटू व्यू क्या आता है। तो स्क्रॉल इनटू व्यू ना, मान लेते हैं कि ये हमारा सेल का कार्ड है, ठीक है। अभी हमें नहीं पता, हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, ये इतने एक्यूरेट भी नहीं, ये पॉइंट में भी वैल्यू जा सकती है, ठीक है, 0.3344 वगैरह कुछ भी जा सकता है, तो हम इतने एक्यूरेट नहीं बोल पाते। तो फिर उसके लिए क्या करता है विंडो ने हमें एक और ऑप्शन प्रोवाइड किया है जिसका नाम है स्क्रॉल इनटू व्यू। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक डिव का एलिमेंट है, तो क्या करेंगे इस डिव पे हम अटैच कर देंगे स्क्रॉल इनटू व्यू, हाँ, इस डिव पे हम अटैच कर देंगे स्क्रॉल इनटू व्यू। तो फिर मैं लिखूंगा डिव डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू करूंगा, तो मेरा विंडो जो क्या करेगा इस आइटम को स्क्रॉल करके यहाँ पे ऊपर मुझे मेरे डिस्प्ले में लगा के रख देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा ब्राउज़र का विंडो, ठीक है, और फिर मेरा एलिमेंट था यहाँ पे नीचे कहीं पे, तो वो क्या करेगा यहाँ से उठा के स्क्रॉल इनटू व्यू कर देगा, मतलब बेसिकली मेरे व्यू में ला देगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे वैल्यू पास नहीं करना, वो अपने आप टॉप में यहाँ पे इस जगह पे मेरी विजिबिलिटी में ला देगा। तो स्क्रॉल इनटू व्यू का काम क्या है, विजिबिलिटी में लाने के लिए स्क्रॉल इनटू व्यू का काम है हमारे विजिबिलिटी में वो ला के रख देता है, ठीक है, हमारे टॉप और लेफ्ट को अलाइन करके रख देता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। अभी यहाँ पे ना दो पैरामीटर्स होते हैं, हम इधर दो पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, स्क्रॉल इनटू व्यू में दो पैरामीटर्स पास होता है, ठीक है। तो वो दो पैरामीटर्स, तो
एक पैरामीटर लेता है, एक पैरामीटर जिसको हम बदल के डाल सकते हैं, मतलब वो पैरामीटर का नाम है टॉप, ठीक है, वो पैरामीटर का नाम है टॉप। तो टॉप बेसिकली एक बुलियन वैल्यू होगा, टॉप बेसिकली एक बुलियन वैल्यू होगा, या तो होगा ट्रू या तो फिर होगा फॉल्स, ठीक है, या तो फिर होगा फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप पास करोगे तो आप जो पास करोगे वो वाली वैल्यू, अगर आप पास नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट ट्रू, ठीक है। तो फिर यहाँ पे टॉप का वैल्यू ट्रू क्या इंडिकेट करता है, टॉप का वैल्यू ट्रू इंडिकेट करता है कि मेरा एलिमेंट जो स्क्रॉल इनटू व्यू करूंगा ना, उसको मेरे विंडो की टॉप से अलाइन करके रख दो, मतलब बेसिकली इस पोर्शन से अलाइन करके रख दो, ठीक है। अगर आप तो विंडो की अलाइनमेंट, विंडो टॉप aligns to window top, right? So if my top is going to be false, right, so behind the scenes what would happen is that my window would be taking my element to the, if I don't pass a parameter, right, if I pass false, right, sorry, by default it's true, so let me write here by default. So here this one true is by default. So in order, if you don't want your element to be to the top of your window, right, what you can do instead, you can pass false as a parameter, right, you can pass false as a parameter. If you do so, what will happen, आपका जो एलिमेंट है वो आ जाएगा विंडो के बॉटम से अलाइन हो जाएगा, विंडो के बॉटम से अलाइन हो जाएगा, अलाइंस टू विंडोज बॉटम, राइट। सो आपके एलिमेंट इस जगह को छोड़ के उसकी जगह पे यहाँ पे अलाइन हुआ होगा, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये एम्प्टी स्पेस हो गया, तो फिर आपका एलिमेंट यहाँ पे नीचे अलाइन हो जाएगा, मतलब विंडो की बॉटम पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ये सब, स्क्रॉल की पावर भी देख ली। तो बेसिकली स्क्रॉल हो गए, स्क्रॉल और स्क्रॉल टू ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो है एब्सोल्यूट मतलब विंडो की जहाँ पे भी पोजीशन है उससे लेके आपके एलिमेंट तक वो स्क्रॉल करके दे देगा। वेरी ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा स्क्रॉल बाय क्या है, रिलेटिव मतलब हमारी करंट पोजीशन से, स्क्रॉल टू था हमारी विंडो की पोजीशन से, वो हिसाब से देख रहा है विद रेस्पेक्ट टू विंडोज पोजीशन। माई स्क्रॉल बाय इज गोइंग टू बी फ्रॉम माई करंट पोजीशन, हाउ मच इट मूव्स इन इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड हाउ much it needs to move in its y coordinates, right? So this is going to be calculated by the window and makes a element or any kind of view into our visibility, right? Next one is going to be a scroll into view. So what scroll into view basically means is that it basically brings your element in its visibility, right? So whichever element you want, say here you have some card or any element which you want to bring into your visibility. So you don't know that what are the parameters you need to pass, you don't know the value of x or y in pixels. So what you can do, instead use this method, your window will calculate on its own and bring its element into your view, either top or to the bottom based on the parameters you pass. So by default is going to be top is equal to true, and the second one is going to be top is equal to false. Great. So this is the concept behind this. So these are the concept regarding the scrolling, right? अभी दूसरी चीज की भी बात करते हैं कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते, लेकिन एक तरीका होता है कैलकुलेट करने के लिए भी, जो भी आपको विंडो ही आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो फीचर क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक ब्राउज़र ने आपको एक और चीज़ दी है जिसका नाम है गेट बाउंड्री क्लाइंट रेक्ट, ठीक है, गेट, तो उसका नाम है गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, ठीक है। तो उसका नाम है गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। तो विंडो ने आपको इस चीज़ की भी एक्सेस दी हुई है कि आप अपने आप से भी गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, ठीक है। तो विंडो ने आपको इस चीज़ की भी एक्सेस दी हुई है कि आप अपने आप से भी कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं। तो गेट बाउंडिंग क्लाइंट क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट पे, मान लेता हूँ मेरे पास ये एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट पे मैं लगाता हूँ अपना अटैच करता हूँ गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। तो फिर क्या करेगा, इधर की एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट आएगी, उस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई टॉप बॉटम हाइट और फिर विथ, ये प्रॉपर्टीज हमको आ जाएगी। मतलब एक एलिमेंट है, ठीक है, ये है विंडो का डिस्प्ले, मतलब यहाँ पे 0,0, ठीक है। तो विंडो की 0,0 से, तो ये y बार टॉप, मतलब ये हो गया हमारे विंडो की टॉप से लेके यहाँ तक की कितनी टॉप है, ठीक है, ये मेंशन कर देगा हमारी टॉप की वैल्यू, ये मेंशन कर देगा हमारी बॉटम, ऊपर से लेके नीचे कितनी हद आती है, ठीक है, नीचे का तक का वैल्यू बॉटम आ जाएगी, राइट भी आ जाएगा
और फिर ये हो गया हमारा x या फिर लेफ्ट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको स्क्रॉल भी करना है आप इधर से इस ऑब्जेक्ट से अपनी x की वैल्यू एक्सेस कर लो और फिर y की वैल्यू एक्सेस कर लो, या फिर टॉप या फिर लेफ्ट भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, टॉप लेफ्ट राइट भी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपको जी, उसके हिसाब से आप वैल्यू स्क्रॉल में एंटर कर देंगे। तो या फिर और भी चीज़ें और भी कहीं भी यूज़ काम आएंगी, तो इन पिक्सल में वैल्यू देता है, तो इन वैल्यू को आप यूज़ करके स्क्रॉलिंग वगैरह की फीचर्स पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो फिर ये थी साइजेस और स्क्रॉलिंग के ऊपर वीडियो, ठीक है, ठीक है। अभी हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सब तो हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को याद ध्यान में रखते हुए हम अभी एक क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए उस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है और फिर उस हिसाब से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ते हैं पहले। सो लेट्स implement key tabs such that on pressing 1 you scroll to section 1, pressing 2 you scroll to section 2 and pressing 3 you scroll to section 3. Also implement key tab B, मतलब बी नाम का कीबोर्ड में जो बी नाम का लेटर होता है उसको प्रेस करने पे बॉटम ऑफ द पेज, एंड की टैप टी करने पे मतलब टॉप ऑफ द पेज, राइट। तो इससे क्या होगा, हमें मतलब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी बड़ा पेज हो सकता है जिसको हम सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाए। तो इजी एक्सेस मतलब यूज़र की इजी एक्सेस के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें कि जब भी 1 प्रेस करेंगे हम हमारे कीबोर्ड में, तो सेक्शन 1 और फिर 2 3 और फिर टी करने पे टॉप और फिर बी करने पे बॉटम ऑफ द पेज, ग्रेट, ठीक है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आने पड़े सिमिलरली वही रहेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे। अच्छा H2, अच्छा तो हमारा हर सेक्शन के पास एक आईडी होगा S3, ठीक है, ऊपर भी होगा, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे है आईडी S2, ठीक है। तो यहाँ इससे हमें सेक्शन की एक्सेस मिल गई, बहुत ही बढ़िया। तो इससे हम सेक्शन एक्सेस कर लें, तो मैं लिखता हूँ लेट S1 सेक्शन 1 का एलिमेंट हो गया, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और फिर क्वेरी सेलेक्टर में अपना आईडी पास कर देता हूँ, ठीक है। सो फ्रॉम दिस आई विल बी फेचिंग माई आईडी, सिमिलरली आई विल बी कैचिंग ऑल ऑफ माई 3 elements, great. So here is going to be S2 and here I change S2 and here it's going to be S3. Similarly from this side it's going to be S3, great. So I have selected my process and now comes the part of manipulation where I need to perform these steps, right. So let's perform this. Okay, so this says that I need to add an event listener on my documents page because the user would be using these keyboard tabs globally, right. So I need to attach on my global element. So let me do document dot add event listener, document dot, I'll put my body, document dot body. By this I can also access my documents body, right, document dot body. So by this I have the access of my body dot add event listener dot add event listener of key down, add event listener of key down. We have something called key down, key up and many such things like key press as well. We can of course go to the MDN docs and search for many all of the other kinds of events as well, great. So here I have the event of key down. So whenever my key is pressed down, so in that motion I will be doing what, here I have the event object, right. I need to execute some task based on it, right. So I need to take out the key, user can press any kind of key, so I need to identify what key it is. So I will be doing event has a special property named event dot key, right. So this will be fetch me the whichever key has been clicked, so it will be fetching me the value of the key, right. Next I need to check according to these tabs, so what are the tabs. So if my key is going to be 1 means I need to do some work. Let me mention all of the conditions first. If my key is equal to 2, I need to perform some other action, and else if my key is equal to 3, I need to perform some action, and else if my key is equal to top, the next action, and finally the last action where if my key is equal to bottom, then I need to go to the bottom of the page. Okay, great. So let's
implement this thing. If my key is equal to 1, I need to go to section 1. For as of now, I don't know the position of section 1. So what I'll be doing, I'll be having s1 dot scroll into view, because what this will be doing, my browser will be calculating on its own, and it will make me reach, it will bring the element in my visibility. Great. And if I do here, I need s2 dot scroll into view. I need s2 dot scroll into view on second key tab, and similarly I need s3's scroll into view, right? So s3 scroll into view. Great. So we have implemented these parts. The final part comes where I need to go either to the top of the page or I need to go at the bottom of the page. For that, what I'll be doing here, let's do some stuff like we can use get bounding client rect, right? We can get the bounding client rect. We will calculate now as well and see, right? So here I will get the dimensions, basically the dimension of my body. So document dot, let me give dimensions is equal to document dot body dot document dot body dot get बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट। ठीक है यार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारी डायमेंशंस ले ली। ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, इन डायमेंशन से हमारी जो एलिमेंट है जो कि यहाँ पे है बॉडी, तो इस हिसाब से हम ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो फिर हम यहाँ पे क्या मेथड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे विंडो डॉट स्क्रॉल टू। क्यों? क्योंकि ये एब्सोल्यूट पोजीशन में बिलीव करता है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे जाना है टॉप ऑफ द प्लेस। तो टॉप के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी लेफ्ट जो कि पहली पैरामीटर होगी मेरी एक्स होगी मेरी लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट से 0 मूव करना चाहता हूँ, और फिर टॉप से कितना मूव करना चाहता हूँ, वो मुझे टॉप से भी 0 होगा, टॉप में 0 होगा, क्योंकि विंडो की डिस्प्ले में टॉप की 0 होगी। तो ये ठीक है, ये चीज़ हमारी काम आ गई। तो इधर डायमेंशंस की यूज़ केस नहीं है। नीचे देखते हैं, नीचे बॉटम के लिए क्या करेंगे। बॉटम के लिए तो हमें पता नहीं कि डॉक्यूमेंट कितना स्ट्रेच कर सकता है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डालते हैं विंडो डॉट स्क्रॉल टू। उसमें लेफ्ट से मुझे मूव करना है 0, और फिर बॉटम में मुझे मूव कितना करना है, डायमेंशंस एलिमेंट डायमेंशन डॉट हाइट जितना मूव करना है। ठीक है यार, अभी हमारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो फिर देखते हैं ये कैसे काम करता है। फिर अगर मैं 1 करता हूँ तो सेक्शन 1 आता है, 2 करता हूँ सेक्शन 2, 3 करता हूँ सेक्शन 3, बी करता हूँ तो बॉटम, टी करता हूँ तो टॉप, बी करता हूँ बॉटम, टी करता हूँ टॉप। ठीक है, तो इसमें हमने साइजिंग और फिर दूसरी स्क्रॉलिंग जैसी फीचर्स भी देख ली, और फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट और डायमेंशंस कैसे निकालना है किसी भी एलिमेंट का, ये सभी हमने देख लिया। सो होप यू लाइक दिस सेशन। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।